कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। एक इंसान दूध दही की रेहड़ी लगाए खड़ा था। कालू जी, ये इंसान क्या बेच रहा है? ना पकोड़े हैं, ना समोसे, ना ही पानी पूरी। गौरी, हम इस इंसान से जाकर पूछ लेते हैं। फिर गौरी और कालू कौवा उस दूध दही बेचने वाले इंसान के पास जाते हैं। चाचा जी, आप ये क्या बेच रहे हो? कौवे, काले कौवे, चलो भाग जाओ यहाँ से। छी छी, काले कौवे। वो इंसान कौवों को वहाँ से भगा देता है। वो इंसान तो पीछे ही लग गया था। मैं भी खा कर रहूंगा वो इंसान जो बेच रहा था। गौरी और कालू कौवा सारा दिन इंसानों की बस्ती में घूमते रहते हैं और फिर थक हार कर वापिस जंगल चले जाते हैं। गौरी, सारा दिन भी गुजर गया और कुछ खाने को भी नहीं मिला। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो हम रानो चिड़िया से जाकर कुछ मांग कर खा लेते हैं। फिर कौवा और कौवी रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, हम इंसान से एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज लेकर खाने ही वाले थे कि इंसान को गुस्सा आ गया और उसने हमें भगा दिया। गौरी और कालू, हम पक्षी दाना ही खाते हैं। आप कितनी बार इंसानों से पिट चुके हो। अच्छा यही है कि आप इंसानों की बस्ती की तरफ ना ही जाया करो। नहीं नहीं, हम फिर कभी नहीं जाएंगे। रानू चिड़िया, आज भूख बहुत लगी है, आज का दिन हमें दाना दे दो। ठीक है, मैं आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, दोबारा कभी इंसानों की बस्ती की तरफ मत जाना। कौवा और कौवी चिड़िया से दाना लेकर खा लेते हैं। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू, क्या कल इंसानों की बस्ती की तरफ जाना है? हाँ, वो इंसान जो चीज बेच रहा है, मैं तो वो खा कर ही रहूंगा। दोनों कौवे दूसरे दिन सुबह सवेरे ही दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। वो इंसान आज फिर दूध दही बेच रहा था। कौवे थोड़ी दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। वो इंसान जैसे ही अपना ध्यान दूसरी तरफ करता है, कालू कौवा उड़ता है और इंसान के दही में जाकर चोंच मारने लगता है। जल्दी में कौवे की चोंच लगने से उस इंसान का सारा दूध और दही गिर जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, मैं उन कौवों को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया। वो इंसान अपने घर जाता है और घर से बंदूक उठाकर जंगल की तरफ चल देता है। वो हमारे पीछे जरूर आएगा। कालू, तुम क्या अंधे थे जो चोंच मारकर उस इंसान का सारा दूध गिरा दिया? गौरी, बस गलती हो गई, अब घर जाकर छुप जाते हैं। तोता पेड़ पर बैठा हुआ था। इंसान को बंदूक उठाए जंगल में आता हुआ देखकर तोता शोर मचाता है। भागो भागो, जंगल में शिकारी आ गया है, जंगल में शिकारी आ गया है। वो इंसान तोते के पास जाता है। तोते, मैं शिकारी नहीं हूँ, मैं तो मेहनत से कमाई करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। तुम्हारे जंगल के दो कौवों ने मेरा सारा दूध गिरा दिया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनका घर कहाँ है? ये सुनकर तोता थोड़ा शांत होता है। वो कौवे तो बहुत बुरे हैं, वो मेहनत से डरते हैं, हमेशा दूसरों की चीजें चुराते हैं। चलिए, मैं आपको उनका घर बताता हूँ। तोता इंसान को कौवों के घर तक ले जाता है। ये रहा कौवों का घर, अगर बंदूक चलानी है तो यहाँ चलाओ, किसी दूसरे पक्षी को ना मारना। निकलो बाहर, काले कौवो, बाहर निकलो, वरना मैं गोली चला दूंगा। कालू जी, वो आ गया है, अब कहाँ जाएं? गौरी, खिड़की के रास्ते भागकर जान बचाना होगी। कौवे खिड़की के रास्ते निकलकर भागते हैं, मगर वो इंसान कौवों को देख लेता है और वो इंसान भी कौवों के पीछे पीछे भागता है। जाओगे कहाँ? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कौवे डर के मारे जाकर चिड़िया के घर में छुप जाते हैं। चिड़िया, हमें बचा लो प्लीज, हमें उस इंसान से बचा लो। हुआ क्या है, कोई बात तो बताओ। बाहर से गोली के चलने की आवाज आती है। तुम दोनों उस शिकारी को मेरे घर तक ले आए हो। चिड़िया, वो शिकारी इंसान नहीं है, वो दूध बेचने वाला इंसान है, मुझसे उसका दूध गिर गया था। हाँ, अब मैं समझी, तुम मेरे रोकने पर भी ना रुके और इंसानों की बस्ती की तरफ चले गए। चिड़िया, हमारी जान बचा लो। फिर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और पेड़ की डाल पर बैठकर इंसान से बात करती है। इंसान जी, उन कौवों से गलती हो गई, उन्हें माफ कर दो, वो दोबारा कभी भी इंसानों की बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे।
चिड़िया, उन कौवों ने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैं दूध बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जाता हूँ। आज मेरे बच्चे उन कौवों की वजह से भूखे रहेंगे। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको मीठे फल दूंगी। फिर चिड़िया उस इंसान को अपने साथ ले जाती है और घने जंगल में संतरे के पेड़ के पास ले जाती है। आप इस पेड़ से अपने बच्चों के लिए फल ले जाएं और उन कौवों की गलती की मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ऐसे कौवों की जान बच जाती है। मम्मा, मैंने अपने घोंसले में सूखा घास भी लगा लिया है। अब हमारा घोंसला नरम रहेगा। गुड़िया बेटी, आप घोंसले में बैठें और मैं आपके खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। एक कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया, ये क्या? इस पेड़ पर तो हम अपना घोंसला बनाना चाहते थे और तुमने हमसे पहले ही बना लिया। उठाओ अपना घोंसला और वो सामने वाले पेड़ पर रखो इसे। मैंने कड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया है यहाँ, और वो सामने वाला पेड़ तो सूखा हुआ है, उस पर कोई पत्ता भी नहीं है। उठा कर जाती हो या मैं तोड़ दूं तुम्हारा घोंसला? नहीं कालू अंकल, हमने घोंसला बहुत मुश्किल से बनाया है। हम उसी पेड़ पर ले जाती हैं अपना घोंसला। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी अपना घोंसला उठाकर सामने वाले पेड़ पर चली जाती हैं। कालू, मैं घोंसला बनाती हूँ, तब तक तुम कुछ खाने को ले आओ। अब सो न जाना, मेरे आने से पहले पहले घोंसला बना भी लेना। कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है और गोरी घोंसला बनाना शुरू करती है। मिट्ठू, भागो यहाँ से, ये अमरूद पहले मैंने देखा था, मैं खाऊंगा इसे। नहीं, मैं तो ये अमरूद कल ही देख कर गया था, मैं यहाँ पहले आया हूँ। तुम जाते हो या लगाऊं एक? मिट्ठू डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। डर गया, इस जंगल में हर चीज पहले हमने देखी हुई है। कौवा वो अमरूद उठाकर वहाँ से चला जाता है। गोरी ने घोंसला भी बना लिया था। रात हो जाती है। चिड़िया भी अपने सूखे हुए पेड़ पर अपने घोंसले में अपनी बेटी के साथ सो जाती है। कौवा और कौवी भी सोए हुए थे। बहुत दिनों बाद किसी को तंग करने का मौका मिला है, थोड़ी मस्ती करता हूँ। ऐसे कहते हुए वो पेड़ हिलना शुरू कर देता है। कालू जी, बहुत तेज आंधी है। गोरी, जोर से मुझे पकड़ लो, कहीं गिर न जाना। वो शरारती पेड़ सारी रात हिलता रहता है और कौवे सारी रात जागते रहते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत तेज आंधी थी रात को। आंधी नहीं तो रात तो बहुत शांत थी, हम तो बहुत मजे से सोई। चिड़िया, मगर हमारा पेड़ तो सारी रात हिलता रहा। गोरी वहाँ से चली जाती है। कौवा और कौवी भोजन लेने चले जाते हैं। चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ भोजन की खोज में निकल जाती है। शाम को जब कौवा और कौवी वापस आते हैं तो कौवों का घोंसला जमीन पर गिरा हुआ था। गोरी, तुमने घोंसला ठीक से नहीं बनाया, देखो नीचे गिरा हुआ है हमारा घोंसला। मैंने सब काम ठीक से किया था। गोरी फिर से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा घोंसला किसने गिराया है पेड़ से नीचे? गोरी बहन, हमें क्या पता, हम तो सुबह से भोजन लेने गई हुई थी। आंटी, जब मैं आई तो आपका पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। गोरी चली जाती है। चिड़िया, मम्मा देखें, पेड़ अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। बताइए पेड़ जी, क्या बात है? वो हरा भरा पेड़ बहुत शरारती है। उस पेड़ पर जो भी पक्षी अपना घोंसला बनाता है वो पेड़ उसे ऐसे ही तंग करता है। वो बहुत शैतान पेड़ है। अच्छा ही हुआ जो गोरी ने मुझे उस पेड़ पर अपना घोंसला नहीं बनाने दिया। मम्मा, कौवे अंकल ने हमें वहाँ से भगा दिया था, अब वो सजा भुगतेंगे। रात फिर से हो जाती है। बहुत मजे से सोए हुए हैं ये कौवे, मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। वो पेड़ अपनी तेज शाखाएं कौवों को चुभाने लगता है।
कालू, अपने पंजे दूसरी तरफ करो, क्यों मेरी आंखों में मार रहे हो? वो पेड़ फिर से कौवे के सर में एक कांटा चुभोता है। गौरी, कल अपने नाखून काट लेना, कितने लंबे हो गए हैं, मेरे सर में लग रहे हैं तुम्हारे नाखून। पागल हो क्या? मैं तो ऐसा नहीं कर रही। तो फिर मैं भी ऐसा नहीं कर रहा। तो फिर कौन है जो हमें तंग कर रहा है? वो पेड़ चुपके चुपके हंस रहा था। कौवा और कौवी फिर से सो जाते हैं। इस बार तो वो पेड़ जोर से कालू कौवे के एक डंडा लगाता है। भूत, भूत, यहाँ कोई भूत है, इस पेड़ पर कोई भूत है गौरी। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें भागता देखकर चिड़िया और उसकी बेटी हंस रही थी। मम्मा, अच्छा ही हुआ जो उस पेड़ पर हमारा घोंसला नहीं है। कौवा कौवी से आगे और कौवी कौवे से आगे। वो तो ऐसे भाग रहे थे जैसे सच में उनके पीछे भूत लगा हुआ हो।